हेलो गाइस, आज मैं सीबीएसई का रिटेल का पेपर पढ़ा रही हूँ आपको। ये वैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। सैम्पल पेपर है ये 2024-25 का। इसमें टोटल मार्क्स 50 हैं, ये आपको पता है। टाइम 2 आवर्स का है। इंस्ट्रक्शंस इसमें नॉर्मल हैं, ये आप सब पढ़ लेना। एंड हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसमें 4 क्वेश्चंस करने हैं 6 में से। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस हैं। इलेक्शन कैंपेन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है कि जो नेता हैं वो लोगों से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। वो है योगा, नेचर वॉक, गोइंग ऑन वेकेशंस। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है निशा आमतौर पर काम देर से करती है। वो अपना असाइनमेंट समय पर जमा नहीं कराती है, कुछ कुछ गलतियां कर रही है। तो आप ये बताइए कि वो क्या उसके अंदर स्किल की कमी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक आइटम को स्थानांतरित करने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए आपको इसे क्लिक करना होगा और फिर इसे माउस बटन को दबाते हुए आइटम को एक नए स्थान पर लेकर जाना है। जब आप आइटम को एक नए स्थान पर ले जाते हैं तो आप माउस बटन को छोड़ देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे अभी देखिए, मैं ये माउस को, देखिए ये माउस हिल रहा है ना, इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मनी यूज टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जिस पैसे से हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, आप हमेशा ना मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये कहाँ पे चल रहा है, वही क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इन एसडीजी द अल्फाबेट एस स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल। ठीक है। इस एसडीजी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एस का फुल फॉर्म हुआ सस्टेनेबल। ठीक है। ऑटो रिकवरी एंड डैश इज पॉसिबल इफ कनेक्शन विद सर्वर इज ऑफलाइन। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट था इस पर, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। आप इसको खुद से सर्च कर लेना। यहाँ पर आई थिंक ऑनलाइन आना चाहिए, बट जो आपकी मार्किंग स्कीम है उसमें ऑफलाइन दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, होलसेल बिलिंग कैन ऑल्सो बी सेटल्ड यूजिंग डैश। रिटेल बिलिंग सिस्टम से आप होलसेल बिलिंग को भी सेटल कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलिंग सिस्टम्स इज फेमस फॉर रिटेल बिलिंग। इसमें से रिटेल बिलिंग के लिए कौन सा सिस्टम फेमस है? तो AMDOCS सिस्टम जो है ये फेमस है रिटेल बिलिंग के लिए। बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो बहुत आसान आंसर है, आप रीड करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। नेम द फीचर विच अलाउ सेटिंग ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। सपोर्ट एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ऑलमोस्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है बिलिंग एक्यूरेसी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6। 6 में से 5 करने हैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, रिलायंस फ्रेश इज एन एग्जांपल ऑफ डैश स्टोर लेआउट। मतलब रिलायंस में कौन सा स्टोर लेआउट होता है? तो एंगुलर फ्लोर प्लान जो है ये रिलायंस फ्रेश में होता है। एंगुलर फ्लोर प्लान जिसमें एंगल की शेप में सारे रैक्स लगे होते हैं। ISO स्पेसिफाइड सिस्टम सिंबल फॉर द फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट के लिए ISO स्पेसिफाइड सिंबल क्या है? वो है व्हाइट क्रॉस ऑन ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है, ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट क्रॉस जैसे प्लस का साइन लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिजाइन आमतौर पर छोटे विशेषता स्टोर और बड़े स्टोर के विभागों में पाया जाता है। वो कौन सा स्टोर है? वो है फ्री फॉर्म डिजाइन। फ्री फॉर्म डिजाइन का ये मतलब है कि आप एंगुलर, स्ट्रेट, सर्कुलर कोई भी उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इमरजेंसी सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फॉर डैश आवर्स। 24 आवर्स। देखो इमरजेंसी है तो 24 घंटे के लिए सेवाएं उपलब्ध होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच मेथड अलाउ गुड्स टू बी परचेज्ड बाय इंस्टॉलमेंट। ले बाय मेथड से हम चीजों को इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। ठीक है। आंसर यानी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। फिर से 6 में से 5 देने हैं आपको। कार ज्वेलरी जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये है लग्जरी गुड्स का। जो राइट आंसर है वो मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है। द डिस्प्ले ऑफ द मर्चेंडाइज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द डैश कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करने में जो आपका डिस्प्ले है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधक
विशेष माल की लाइनों के लिए विपणन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा। डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर, आप लोग इसको डिविजनल मर्चेंडाइज भी बोल सकते हो, मर्केंडाइज भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा माल योजना का कारक नहीं है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है नॉर्मल रूल्स जिसमें हर चीज कवर होती है, उसके अंदर सिर्फ गुड्स से रिलेटेड रूल्स नहीं आते। नेक्स्ट है, शैली, सामग्री और मूल्य को संप्रेषित कर सकते हैं क्या? विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले से आपको कम्युनिकेशन हो जाता है स्टाइल, कंटेंट और प्राइस का, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following element can be used by visual merchandiser in creating display? Light. लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग में। आंसर यानी 5 आउट ऑफ द गिवन 6, फिर से 6 में से 5 करने हैं आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसा सैंपल पेपर की तरह पेपर आता है तो आई थिंक आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग का मतलब होता है वो सारे कार्य जिसमें जैसे घर की सफाई के लिए सारे काम होते हैं, वैसे ही रिटेल में भी हाउसकीपिंग के सारे काम होते हैं, जैसे फर्श की सफाई, धुलाई, झाड़ू लगाना, कचरा फेंकना, वैक्यूम क्लीनिंग, सब, ठीक है। इन कंट्रोल रूम प्रॉपर सर्विलेंस कैन बी डन बाय इंस्टॉलिंग डैश। तो अगर आप सर्विलेंस रूम में अगर आप सीसीटीवी लगाते हो तो आपका जो कंट्रोल है वो पूरा अच्छे से हो जाएगा। ASO स्टैंड्स फॉर, ASO में असिस्टेंट है इसका आंसर, जबकि मैंने गूगल किया है इसको तो वो ऐप स्टोरेज कुछ बता रहा है, तो आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन 2 और मोर पॉइंट्स। मतलब आप 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर अगर आप मूवमेंट कर रहे हो मटेरियल की तो उसे बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिक्योरिटी गार्ड स्टे एट वन प्लेस। सिक्योरिटी गार्ड एक ही जगह पर बैठा है और वो लोगों की निगरानी कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टैटिक सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म दीजिए, तो आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी है, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन? ईमेल कम्युनिकेशन का यूज क्या है? तो मैंने क्वेश्चंस को और आंसर्स को हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। आप वीडियो पॉज करके इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ कर बताऊंगी और इंग्लिश में भी। ईमेल का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर एक ही व्यक्ति या कई एक साथ एक इंसान ने कई जगह ईमेल भेजनी हो तो या लेटर भेजना हो तो उसे ईमेल बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर से भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स बताइए। नंबर 1 है ऑर्गेनाइज, नंबर 2 प्रायोरिटीज, नंबर 3 कंट्रोल और नंबर 4 ट्रैक, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें अपने कामों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किस काम को पहले करना है, फिर उसको कंट्रोल करना है और उसके बाद उसको ट्रैक करना है कि हमने काम को सही समय पर किया है या नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डेटा की चोरी और वायरस से बचने के लिए कोई 2 तरीके बताइए। तो अपने कंप्यूटर में इसका आंसर है कि अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है और एंटीवायरस का यूज करना है और डेटा को एनक्रिप्ट करें, सुरक्षित साइट पर का यूज करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सफल उद्यमी की 2 विशेषताएं बतानी है। तो सफल उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो आत्मविश्वासी होते हैं, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं, नए नए विचार क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है ऐसा कोई भी कृषि का मेथड जिसके अंदर हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते, कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हम खेती करते हैं, ठीक है। डिफाइन टेलीकॉम बिलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीकॉम बिलिंग क्या होता है? टेलीकॉम बिलिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें उपयोग को एकत्रित किया जाता है, इसे संचित किया जाता है, आवश्यक प्रयोग और शुल्क मतलब टैक्सेस लगाए जाते हैं, जीएसटी लगी हुई होगी प्रॉपर, उसे टेलीकॉम बिलिंग कहते हैं। इसमें सारा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्टोर लेआउट एंड डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द स्टोर इमेज, ठीक है। ये तो हमें भी पता है, स्टोर लेआउट और डिजाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यों है ये, ऐसा क्यों है? इस कथन को सही ठहराइए। तो इस कथन का आंसर है कि क्योंकि वो ग्राहकों को बताते हैं कि स्टोर किसके बारे में है, उपभोक्ताओं के मन में स्टोर की छवि बनाने में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगुलर फ्लोर प्लान। एंगुलर फ्लोर प्लान के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब उसकी कमियां क्या हैं। तो एंगुलर फ्लोर प्लान के दो नुकसान हैं। नंबर एक, यह बहुत सौंदर्यपूर्ण नहीं दिखता, मतलब थोड़ा दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं लगता एंगुलर फ्लोर प्लान। और इसमें इम्पल्सिव बाइंग, आवेगपूर्ण बाइंग लिखा है ना, आवेगपूर्ण बिक्री, इसका मतलब होता है इम्पल्सिव बाइंग, मतलब अचानक से ग्राहक कुछ भी नहीं उठाता, वो पूरा प्लानिंग के साथ ही काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वस्त्र योजना आयोजक के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? उसके लिए उपयोगी है ग्राहकों को आकर्षित करना, बिक्री बढ़ाने के लिए, लाभ अधिकतम करने के लिए और खर्च को कम करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा नेम एनी 4 हाउसकीपिंग टास्क। हाउसकीपिंग के लिए जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से, उनके 4 उदाहरण बताइए। तो हाउसकीपिंग के 4 उदाहरण है वैक्यूम क्लीनिंग, देखो वैक्यूम क्लीनिंग, पेंटिंग, खरपतवार निकालना, रख रखाव करना, कचरा हटाना, कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये आगे 50 से 80 वर्ड्स के क्वेश्चन है और आपको फिर से 5 में से 3 करने हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट। रिटेल ट्रांसपोर्ट के आपको उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है। तो रिटेल ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य नंबर 1 है, नंबर 1 ग्राहकों को सामान को कम से कम समय में पहुंचाना, सामान का न्यूनतम लागत पर पहुंचाना, लोडिंग और अनलोडिंग को कम से कम करना और परिवहन के दौरान सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना। ठीक है। लिस्ट आउट द स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग ए स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट को डिजाइन करने में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1, डिटरमाइनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। स्पेस कितना है सबसे पहले ये पता लगाओ, उसके बाद आपके जरूरत कितनी है सामान को रखने की, उसके बाद आपका सामान जो है वो उस एरिया में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद सेल्फ सर्विस की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ये सब कुछ आपको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बड़ा है और मैं इसको आप पोज कर रही हूँ, आप लोग रीड कर लो। ठीक है। मैं आपको समरी बता दूंगी इसकी कि एक मर्चेंडाइजर विशेष प्रकार के माल के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए एक डिपार्टमेंट स्टोर में पुरुषों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े, बच्चों के कपड़े आदि के लिए मर्चेंडाइजर हो सकते हैं। तो मर्चेंडाइजर के आपको इसमें ड्यूटीज बतानी है, ड्यूटीज ऑफ मर्चेंडाइजर। ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ मर्चेंडाइजर क्या होती है। नंबर 1, खरीदने का प्रयास, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो करे कि स्टोर की छवि ऐसी बनाए कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। नंबर 2, अगर ग्राहक कुछ पूछता है तो उसको निर्देश देना है। निर्देश देने का मतलब होता है डायरेक्शन देना। ठीक है। तीसरा वो क्या कर सकता है, समन्वय कर सकता है। समन्वय करने का ये मतलब होता है कि जो ग्राहक सामान मांग रहा है और जो सामान आपके पास अवेलेबल है, आपको उन दोनों में समन्वय स्थापित करना। ये नहीं है कि आपके पास वो सामान नहीं है तो ग्राहक को खाली भेज देना। नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है कि चोरी ना हो इसका ध्यान रखना, माल टूट फूट ना हो इसका ध्यान रखना। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट्स। कस्टमर प्रोडक्ट्स के 4 प्रकार, मतलब यू कैन से कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है। आसान है, 9th में भी था आपका। ठीक है। तो क्या क्या होते हैं। नंबर 1, स्टेपल प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टेपल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क। ठीक है। नंबर 2 क्या है, इम्पल्स प्रोडक्ट्स। इम्पल्स प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स क्या होती हैं, जैसे हम अचानक से गए, हमने सामान खरीदा और हम चॉकलेट देखकर हमारा मन कर गया। इमरजेंसी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इमरजेंसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम सिर्फ इमरजेंसी में खरीदते हैं, जैसे दवाइयां वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जो हम डेली खरीदते हैं, जैसे वेजिटेबल्स। ठीक है। आसान पेपर है, बिल्कुल आसान पेपर है, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है यही क्वेश्चन। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि मिस्टर रतन इज एन ओनर ऑफ ए डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है। उसको रतन जो है ये एक डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर हैं और उनको अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड के क्या क्या रूल्स होते हैं आप बताइए। तो यू कैन से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा है आपसे। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा है, लेकिन क्या है ये क्वेश्चन में कि एलिजिबिलिटी ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता है। एलिजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड सबसे इजी टॉपिक है ये हमारा। ठीक है। इसमें हमारा एक इस एक्ट का ध्यान रखना, PSARA एक्ट, पसारा एक्ट बोलते हैं इसको, 2005 में। इसमें सिक्योरिटी गार्ड के रूल्स हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी गार्ड की क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी क्या है, उसकी हाइट जो है
वो 160 मीटर होनी चाहिए जेंट्स की, और गर्ल्स की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है। वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जेंट्स की जो हाइट चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फीमेल का इसमें नहीं एक्सप्लेनेशन किया हुआ। आई साइट नंबर 2 है, आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, मतलब पूरी विजिबल होनी चाहिए आपको, ऐसे नहीं है कि आपको ब्लाइंडनेस हो या कम दिखाई देता हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर 3 है, रीड एंड अंडरस्टैंड डिस्प्ले इन इंग्लिश अल्फाबेट। सिर्फ आपको सिंपल इंग्लिश के और सिंपल मैथ के वर्ड्स आपको पढ़ने में आने चाहिए। ठीक है। आपकी फ्री फ्रॉम नोक नी, मतलब आपको घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा देर तक खड़े रह सको या चल सको। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा कि आपको सुनने की जो आपकी कैपेसिटी है सिक्योरिटी गार्ड की, वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहरा हो, उसको कम सुनाई देता हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो बीमार या कमजोर नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एविडेंस ऑफ एनी कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिसीज। उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बस यही है, सिंपल है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट होने चाहिए। तो ये हमारा जो है पूरा एक चैप्टर सॉरी हमारा 10th क्लास का सैंपल पेपर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। कमेंट कर देना। एंड अगर ऐसा ही पेपर आता है तो ये बहुत ही इजी पेपर है और आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।